गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर आपका टेक लर्नर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी को हमारी कंप्यूटर क्लास की ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपको इन क्लासेस से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए कंप्यूटर क्लास की 7 डे सीरीज लेकर आए हैं और ये हमारी कंप्यूटर क्लास की 4th वीडियो या क्लास है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं तो पिछली 3 कंप्यूटर क्लास की वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इस कंप्यूटर क्लास डे 4 में हम आपको कीबोर्ड कीज के मेन फंक्शंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड कीज की इन मेन फंक्शंस को सीख जाते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेट करना या कंप्यूटर में किसी टास्क को पूरा करना आसान हो जाएगा। यदि आप कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर में किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो ये कीबोर्ड कीज आपके डॉक्यूमेंट को जल्दी तैयार करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप हमारी कंप्यूटर क्लासेस की इन वीडियोस को वॉच करते आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टेक लर्नर क्लास को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फ्यूचर में डेटा एंट्री जैसी जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको कीबोर्ड की कीज के बारे में पता हो। ठीक है, कीबोर्ड या फिर माउस कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। बेसिकली कंप्यूटर में 2 टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जो एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बेसिकली इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं, ठीक है, जिन डिवाइसेस का यूज बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है, जैसे कीबोर्ड और माउस। और आउटपुट डिवाइस जिनसे हमें उसका रिजल्ट शो होता है, जैसे मॉनिटर। ठीक है, तो चलिए कीबोर्ड कीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और आपको बताते हैं कि कीबोर्ड में जो कीज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं और उसका यूज किस लिए किया जाता है। तो जो सबसे पहली कीज आती है वो उसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंदर वो कीज आ जाती है जो हमारे कीबोर्ड में A से Z तक के कैरेक्टर्स होते हैं और 0 से 9 तक की जो काउंटिंग होती है। ऐसे कीज को हम क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। बेसिकली इन कीज का यूज हम डेटा को ऑपरेट करने या फिर डेटा की एंट्री करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ये कीज आपने देखी भी होंगी। दूसरी आती है पंक्चुएशन कीज। ठीक है, ये कीज बेसिकली कीज, सिंबल्स, ठीक है, या फिर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस या सेमीकोलन या कॉमा, ये सारी कीज होती है। बेसिकली ये कीज के ऊपर पे होती है। ठीक है, सेकंड, इनका यूज बेसिकली किया जाता है शिफ्ट के साथ। अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो 9 में ब्रैकेट बना होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट आप इसे कह सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट 9 प्रेस करते हैं तो सिर्फ 9 ही प्रेस होगा, बट अगर आप शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करते हैं तो वहां पे ब्रैकेट लग जाएगा। और इन ब्रैकेट्स या फिर कॉमा या फिर सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ऑल्ट की। ऑल्ट की आपको अपने कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ऑल्ट की का यूज करते हैं हम किसी फंक्शंस को चेंज करने के लिए, ठीक है, या फिर शॉर्टकट की का यूज करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, ऑल्ट के साथ अगर आप F4 दबाते हैं तो क्या होता है? शट डाउन की शॉर्टकट की ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ऑल्ट की का यूज ये है। उसके बाद आता है एरो की। एरो की आपको अपने कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। बेसिकली एरो की का यूज जो है नेक्स्ट या फिर बैक जाने के लिए किया जाता है, या फिर जो अपना कर्सर होता है उसके प्लेस को चेंज करने के लिए हम बेसिकली इन एरो कीज का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे कीबोर्ड में आती है शिफ्ट। ठीक है, ये भी आपको अपने कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। बेसिकली शिफ्ट की का यूज भी हम किसी अन्य फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, या फिर न्यूमेरिक की के साथ करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 9 में अगर आप 9 को सिंगली प्रेस करते हैं तो सिर्फ 9 ही आएगा, बट अगर आप शिफ्ट के साथ 9 दबाते हैं या शिफ्ट के साथ आप 5 दबाते हैं तो जो उसके बगल में जो सिंबल बने होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, या फिर परसेंटेज का आइकन आ जाएगा, डॉलर का आइकन आ जाएगा, @ हैज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करना पड़ेगा, तभी आएगा। छठा जो हमारा कीज आती है उससे कहते हैं हम बैक स्पेस की। ठीक है, बेसिकली बैक स्पेस की का यूज किया जाता है किसी डिजिट का एक सेंटेंस कट करने के लिए। बेसिकली आप बैक स्पेस की को एक इरेजर की तरह भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने MS वर्ड में अपना नेम लिखा है और अगर आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को इरेज करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सन लिखा है और आप उसके N को या फिर U को इरेज करना चाहते हैं, तो सिंपल आप कर्सर की से एरो का निशान आइकन लगा के उस वहां पर अपना कर्सर ऑन करके बैक स्पेस दबा के उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आता है कैप्स लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कैप्स लॉक की का यूज काफी जगह कीबोर्ड में किया जाता है। बेसिकली जो मेन कैप्स लॉक का यूज किया जाता है वो आता है कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं और आप सभी जो लेटर आप लिखना चाहते हैं उसको आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा? आप सिर्फ एक बार कैप्स लॉक में एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, अगर फिर आप उसको हटाना चाहते हैं, फिर से स्मॉल की लेटर में लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपल कैप्स लॉक में एंटर कर दीजिए, तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा आपका कीबोर्ड। ठीक है, बहुत ही
इजी है। उसके बाद आता है डिलीट की। ठीक है, डिलीट की का यूज बेसिकली किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर या फिर पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी आपने टेक्स्ट या फिर इमेज इंसर्ट करी है उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है। बस आपको करना क्या होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्यूमेंट में सारे टेक्स्ट इमेज को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सिलेक्ट या तो फिर अपने माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ अगर आप ए प्रेस करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी इमेजेस होगी या फिर टेक्स्ट फाइल होगा वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इंटर की। बेसिकली इंटर की का यूज किया जाता है किसी नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहते हैं जो आप लिखें, जो भी आप राइट करें वो नेक्स्ट लाइन से करें, तो आप सिंपल इंटर की को प्रेस कर सकते हैं तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद आता है एस्केप की। ठीक है, ये आपके कॉर्नर पे होता है एस्केप की। बेसिकली एस्केप की का या फिर ESC जो की होती है उसका यूज किया जाता है एक स्टेप बैक जाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियोस देख रहे हैं या फिर किसी आपने अपने लैपटॉप या फिर सिस्टम में कंप्यूटर में किसी इमेजेस को ओपन करा है और आप बैक होना चाहते हैं तो आप सिंपल एस्केप की दबाकर बैक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी फंक्शंस की। फंक्शंस की आपको अपने कीबोर्ड के टॉप में देखने को मिल जाती है। ठीक है, फंक्शंस की का यूज बेसिकली अलग अलग टाइप से होता है। जैसे F1 की को हेल्प के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको किसी हेल्प चाहिए कंप्यूटर में, किसी हेल्प से रिलेटेड को सर्च करना चाहते हैं हेल्प में, तो आप F1 दबा सकते हैं तो आपका जो हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, F2 का यूज होता है चेंज फोल्डर नेम। ठीक है, अगर आपको किसी फोल्डर का नेम चेंज करना है तो आप सिंपल F2 दबा दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से F3 का यूज होता है सर्च करने के लिए। अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपल आप F3 को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, F4 का बेसिकली यूज किया जाता है ऑल्ट के साथ। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को इजीली और बहुत फास्ट तरीके से शट डाउन करना चाहते हैं तो आप सिंपल ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करिए, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से F5 का यूज किया जाता है किसी पेज को रिलोड करने के लिए या फिर रिफ्रेश करने के लिए। और F11 का यूज किया जाता है अगर आप अपनी स्क्रीन में किसी चीज को देख रहे हैं और आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप सिंपल F11 दबा दीजिए तो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। ठीक है, और इन कीज को जो F1 से लेके F12 तक होती है, इन कीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस की बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कर्सर कंट्रोल की। ठीक है, बेसिकली कर्सर कंट्रोल की में आपको होम, एंड पेज और पेज डाउन जैसे कीज देखने को मिल जाएंगी। इनका यूज बेसिकली किया जाता है नेक्स्ट पेज में जाने के लिए या फिर पेज को डाउन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही नीचे वाले आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन कराया और आप 15-16 पेज नंबर में हैं, आप डायरेक्ट फर्स्ट पेज में आना चाहते हैं तो जैसे आप पेज अप करेंगे तो आप सीधे फर्स्ट में जंप करके पेज फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप अगर पेज 1 में हैं और आप सीधे आप लास्ट वाले पेज में जाना चाहते हैं तो आप पेज डाउन कर सकते हैं, पेज डाउन वाले की प्रेस कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, सबसे लास्ट वाले पेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी की आती है वो है नमलॉक की। ठीक है, नमलॉक की भी आपको नंबर्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बेसिकली नमलॉक की का यूज किया जाता है नंबर वाली जो डिजिट होता है या फिर नंबर वाली जो हमारी कीज होती हैं जिसमें 1 2 3 4 लिखा होता है, अगर आप उसे लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप नम लॉक दबाते हैं, उसे प्रेस करते हैं तो आपका जो नम वाली कीज होती हैं वो लॉक हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप दबाते हैं तो आपका कीबोर्ड में या फिर आपके डेस्कटॉप में, मॉनिटर में कुछ भी टाइप नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने दोबारा से वो डिजिट टाइप करना है तो पहले आपको नम लॉक में दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा, उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है विंडोज की। ठीक है, विंडोज की बहुत ही नॉर्मल है, आपको हर कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। बेसिकली विंडो की का यूज किया जाता है होम बटन में पहुंचने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने आप कंप्यूटर में किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपल विंडो की दबाइए तो वो हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली विंडो की कंप्यूटर में उस तरीके से काम करती है जिस तरीके से हमारे मोबाइल में मेन्यू बार काम करता है। ठीक है, जैसे आप मेनू में क्लिक करते हैं तो आप क्या होता है कि आप डायरेक्ट सारे आपके डिस्प्ले में जो है जितने भी एप्स होते हैं आपके मोबाइल में वो ऑन हो जाते हैं या फिर आपको शो होने लग जाते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी विंडो की का जो है वो यही काम है। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेस की। स्पेस बार जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपने स्पेस देना है तो आप सिंपल स्पेस में क्लिक करिए तो वो स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन जो है वो की स्पेस बार का ही होता है या फिर स्पेस बार की का ही होता है। ठीक है, इसके बाद आता है टैब की। टैब की भी आपको अपने कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि टैब की का क्या यूज होता है। तो बेसिकली टैब की का यूज जो है हम विंडो के साथ बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं, 3 4 4 5, बेसिकली इसका यूज मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है। ठीक है,
आपने किसी एक टैब से तीसरे टैब में, चौथे टैब में आपने जंप करनी है, तो आप सिंपल विंडो के साथ टैब बटन दबाइए, तो आपके सामने जितनी भी विंडो आपने, जितने भी टैब आपने खोले होंगे तो वो एक साथ वहां पे आ जाएंगे। सिंपल आप फिर एरो की का यूज करके इंटर करके उस की में डायरेक्ट जंप या फिर उस टैब में डायरेक्ट जंप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कीबोर्ड की सीखकर अपने अंदर कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर आप कीबोर्डिंग में जब भी टाइप करते हैं तो जो आपकी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की, 4 फिंगर्स राइट हैंड की, आपकी जो है ए से स्टार्ट होनी चाहिए, A S D F, एंड लास्ट में आपका L K J तक होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो आपका G और H है वो नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फिंगर आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से टाइप करते हैं या फिर टाइपिंग सीखते हैं तो आप इजीली और फास्ट तरीके से या फिर अपनी स्पीड भी टाइपिंग में वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आपको कुछ और स्पेसिफिक कीज के बारे में बता दे रहा हूँ जो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर लर्नर आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं और अगर आप किसी सेंटेंस या फिर किसी वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं, बार बार उसका यूज हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप कॉपी करके बार बार उसे पेस्ट करते रहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो कॉपी होगा, ठीक है। तो आप जिस भी टेक्स्ट की कॉपी करना चाहते हैं, फिर जिस भी टेक्स्ट सेंटेंस की कॉपी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कैसे करेंगे? आपको सिंपल अपने माउस, सबसे पहले उस कर्सर अपने फर्स्ट में ले जाना है उस टेक्स्ट के, उसके बाद अपने माउस को जो है लेफ्ट क्लिक करके उसको स्लाइड कर देना है आप जहां तक सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद वहां पे उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल के साथ सी दबाइए, सी बटन प्रेस करिए, तो वो सेंटेंस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जहां पर भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, सिंपल वहां पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, वो वहां पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कट करना चाहते हैं तो उस कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एक्स से है। आप सिंपल किसी सेंटेंस को उस जगह से, उस प्लेस से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अंडू बटन। अंडू बटन का यूज किया जाता है बेसिकली एक स्टेप बैक जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, गलती से आपसे कुछ मिस्टेकली टाइप हो गया या फिर कुछ ऐसा चीज हो गई है जो आप नहीं करना चाहते थे, तो सिंपल आप कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करिए, तो आप सीधे बैक चले जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप वो चीज करना चाहते थे बट गलती से बैक स्पेस से वो डिलीट हो गई है, तो आप कंट्रोल के साथ वाई दबाइए, तो आप क्या करेंगे, रीडोम हो जाएगा, आपका जो सेंटेंस था वो वापस से वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर क्लास 4 की आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो का आपका प्रश्न है, कीबोर्ड कीज में नमलॉक क्या होता है और कंप्यूटर को बंद या शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है। कंप्यूटर क्लासेस की आने वाली और वीडियोस देखने के लिए टैग लर्नर क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।